देश भर में कानपुर के करौली शंकर महादेव की खूब चर्चा हो रही है। उनके YouTube के वीडियो निकाल के लोग देख रहे हैं। और इस बीच सिद्धार्थ चौधरी जो डॉक्टर यहां पर आए थे 22 फरवरी को, उन्होंने 19 मार्च को करौली शंकर महादेव के खिलाफ उनके सेवादारों द्वारा पिटाई करने की FIR बिदनू थाने कानपुर में की है। लेकिन अब आपको दिखाएं कि करौली शंकर महादेव का जो ये आश्रम है, ये बिदनू थाना क्षेत्र के करौली गाँव में जहाँ बना हुआ है, वहाँ क्या क्या सुविधाएँ जो देश भर से भक्त यहाँ पर आते हैं उनको दी जाती है। ये मुख्य गेट है। 14 एकड़ के क्षेत्र में ये क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों को तमाम सुविधाएं भी दी जाती हैं। ये आम आश्रमों से दूसरी तरह का आश्रम देखने को मिलता है, जहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं। यहाँ पर निजी बैंक के ATM भी लगे हुए हैं। जब भक्त यहाँ पर दूर दूर से आते हैं तो वो ATM की सुविधा भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके आगे की अगर बात की जाए तो कैंटीन बनी हुई है, जहाँ पर हर तरीके का जो पकवान है वो यहाँ पर मिल जाता है। इसके आगे कैंटीन में सब कुछ अवेलेबिलिटी होती है। कैंटीन के आगे अगर बात की है तो जो उत्पाद यहाँ पर मिलते हैं उनकी एक लिस्ट भी लगी रहती है कि कौन कौन से उत्पाद जो धार्मिक अनुष्ठान के होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। बाकायदा संतुलन के अर्थ में आहार का विकल्प और उत्पादों की जो रेट लिस्ट है, देसी गाय का घी है, गुड़ शक्कर, खांडसारी, फॉरेस्ट शहद, मूंग दाल, उड़द दाल, तमाम दालें हैं, चना दाल है, चना साबुत है, ये सभी कुछ यहाँ पर मिलता है और वेल पैक्ड में। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कैंटीन से जो लोग कुछ उत्पाद खरीदते हैं, खाने के लिए कुछ खरीदते हैं, वो यहाँ पर बैठ करके आराम से कुछ भोजन कर पाते हैं। ये जो टोकन काउंटर है कैंटीन का, वो आपको दिखाएं कि यह काउंटर है और यहाँ पर पाव भाजी, मसाला डोसा, मंचूरियन, हाफ मंचूरियन, फुल चाउमीन, टिक्की, तमाम गोलगप्पे, क्लासिक मैगी, तमाम ये चीज़ें मिलती हैं। जो लोग बाहर से आते हैं वो यहाँ पर खाते हैं और यहाँ पर रहते भी हैं। 14 एकड़ के जो क्षेत्रफल है उसमें यहाँ पर रहने की भी सुविधाएं दी जाती हैं। बाकायदा यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए जो सफाई कर्मी हैं वो भी लगे हुए हैं, साफ़ सफाई यहाँ करते हैं। हर कर्मचारी को उसकी एक भूमिका दी गई है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आइसक्रीम भी मिलती है और आइसक्रीम के साथ साथ जो जनरल मर्चेंट की जो तमाम दुकानों में जो चीज़ें मिलती हैं वो भी यहाँ पर दी जाती हैं। इसके आगे अगर बढ़ते हैं, आपको लेकर के आगे बढ़ेंगे, वो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि तमाम लोग जो आते हैं, रेलवे का टिकट उनको नहीं मिलता या यहाँ से जाना होता है या फिर फ़्लाइट का टिकट चाहिए होता है तो उसकी बुकिंग भी यहाँ पर हो जाती है। जो 9 हवन या 21 हवन किए जाते हैं उसकी अगियारी यहाँ पर दी जाती है, शुद्ध अगियारी करौली शंकर महादेव की तरफ से। और जो ATM की सुविधा, ट्रैवल डेस्क बाकायदा बनी हुई है, रेल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, कैब सर्विस, आधार, ATM, मनी विड्रॉल, मनी ट्रांसफ़र, काउंटर नंबर 5, कुछ इस तरीके से काउंटर्स भी बनाए हुए हैं और ये तमाम सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। शिव जी की मूर्ति है और ये बेहद खूबसूरत सा एक आश्रम यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन ये आश्रम चर्चा में है और ऐसे ही जब से मीडिया यहाँ पर पहुँची है तो ऐसे ही जो लोग यहाँ पर आते हैं करौली आश्रम, वो इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। इस हॉल के अंदर करौली शंकर महादेव यहाँ पर बैठते हैं और भक्तों से जो YouTube पर वीडियो तमाम मिलते हैं वो मिलते हैं, उनकी परेशानी को दूर करने का दावा भी करते हैं। तो ये करौली आश्रम के अंदर की तस्वीर है जहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं दी जा रही है। बड़ा हाईटेक कहा जा सकता है इस आश्रम को। कानपुर के करौली शंकर आश्रम को लेकर जो खबरें बाहर निकल कर के आ रही हैं, उसके बाद जो लोग यहाँ पर बाहर से आ रहे हैं, देश भर से आ रहे हैं, वो इस बाबत क्या सोच रहे हैं वो उनसे बात कर लेते हैं। तमाम लोग हैं, दिल्ली से आए हैं, बिहार से आए हैं, झारखंड से आए हैं, तमाम अन्य प्रदेशों से और देश के कई कोनों से यहाँ पर लोग आते हैं और ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से करौली सरकार को लेकर के जो खबरें आ रही हैं वो गलत हैं। दिल्ली से आप आई हैं ना, क्या नाम है आपसे? रीना। ये जो खबरें निकल कर के आ रही हैं, मीडिया सेक्शन में आ रही हैं, जो उसको क्या कहेंगे? जो खबरें निकल कर के आ रही हैं कि यहाँ पर इस तरीके के काम होते हैं, अंधविश्वास होता है, जो लोग यहाँ पर बाहर आते हैं, कोई व्यक्ति आया चमत्कार देखने, उसको मार पीट के भगा दिया गया, क्या सोच रहे हैं आप? गलत है, वो गलत कह रहे हैं। जिन्होंने भी ऐसे बोला है वो गलत कह रहे हैं। किसी को कोई मार पिटाई नहीं होती, यहाँ तक कि जिनकी पेशी भी आती है, ठीक है, उनको भी बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। यहाँ पे छुआ नहीं जाता, उनको स्पेस दी जाती है कि वो आगे जाएं बाबा के वहाँ, और एक को भी नहीं छूते हैं। उनकी आप ही जैसे एक भक्त थे जो यहाँ पर आए थे, लेकिन उनकी तरफ से एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें सेवादार उनको पीटते हुए दिख रहे हैं। नहीं,
वो उनका कुछ उन्होंने आपका क्या एक्सपीरियंस? हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, जबकि हमने कोई प्रक्रिया नहीं करी थी, कुछ नहीं किया था। हम भी यूट्यूब से ही आए, जुड़े हुए हैं 1 साल से। और हम जब आए, हम यहाँ लॉकडाउन में आए थे, तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। 4-5 दिन हम अंदर बैठ के चिकित्सा देखी हर एक बंदे की, और हमने अपने सामने जो उठ नहीं सकता था वो चलता हुआ देखा है। और कहाँ से? पूरे अगले दिन भी दरबार में घूम रहा है, तब भी हमने बात की कैसा लग रहा है, कह रहे बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? हम लखनऊ से हैं। ये जो बातें चल रही हैं क्या कहेंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे मतलब दरबार देता है। और हम जब आए थे तो मतलब जिस हाल में आए थे उससे बहुत ही अच्छे समझो जीवन मिला है। आप कहाँ से आए? हम पटना से हैं। आपका क्या, किस काम से आए आप? हम तो ऐसा ही आए थे, मतलब मेरी बहन दीदी थी, जुड़ी हुई थी, बोले कि चलिए अच्छा है, तो हम सोचे कि चलते हैं घूमते हैं। तो आए तो यहाँ तो देखते ही मेरा मन अजब तरह का हो गया। फिर दूसरे बार गए, बच्चे को भी बोले, तो सब बच्चे लोग, मेरे हस्बैंड, सब लोग आए। तो मेरे बच्चे ने प्रार्थना भी की बाबा से कि बाबा मेरा चश्मा अगर उतर जाए तो मैं 50 केजी मिठाई चढ़ाऊँगा। तो बच्चे आया अंदर से, बोला मम्मा एक बात बोले। हमने क्या बेटा बोलो? तो कि हम बाबा से बोले हैं कि जब मेरा चश्मा उतर जाएगा तो हम 50 केजी मिठाई चढ़ाएंगे। बोले कोई बात नहीं बेटा, जब उतर जाएगा तो 50 क्या 1 कुंटल चढ़ाएंगे। लेकिन जो 5 साल का बच्चा को इतना मोटा मतलब चश्मा दे दिया गया हो, 1 मिनट भी चश्मा नहीं उतारता था, रात को भी सोता तो लगा के सोता, कभी निकल भी जाता। चश्मा उतर गया? हाँ बिल्कुल उतर गया। अभी भी बच्चा, अभी बात करवा दिया आपको भी। पिटाई वगैरह हुई किसी की आपके सामने? नहीं, किसी के सामने नहीं। हम 2 साल से आ रहे हैं, किसी के सामने ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जो सामने आया है पीड़ित कह रहा है कि बाबा के दरबार पे आए थे चमत्कार देखने, उसको पीट दिया? नहीं, गलत होगा, एकदम बिल्कुल गलत है, सरासरी गलत है। जो भी वीडियो बनाया या वायरल किया बिल्कुल गलत है। आप कहाँ से आए? मैं सर दिल्ली से हूँ जी। क्या हुआ आपका? ये जो खबरें निकल के आ रही हैं दरबार के बारे में, क्या कहेंगे? सर बकवास है बिल्कुल। मैं 2 साल से दरबार से लगा हूँ, हर 1.25 महीने पे आता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ से मत्था टेक के चला जाता हूँ। मैंने जितने मेरे मन में थे सारे मेरे काम पूरे हुए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं आसाम से आया हूँ, मेरा 10 दिन हुआ आने वाला, फर्स्ट टाइम है मेरा। यहाँ पे ऐसा सुना, लेकिन ऐसा यहाँ पे मुझे कुछ फील नहीं हुआ ये 10 दिन में कि कोई मतलब गलत यूज कर सके बोल करके। जहाँ पे भी गए वहाँ पे मतलब अच्छा सलाह मिला। हम लोग सोए हैं वहाँ पे ये कामाख्या हॉल में, एकदम अच्छा गद्दा वगैरह मिला हुआ है, ब्लैंकेट भी मिलता है। जो मरीज है पैसा खर्च करना पड़ता है? नहीं, मतलब इसमें कुछ नहीं, सब वो है, मतलब आप ले लो, जाकर के मांग लो। सिर्फ बीमारी जो होते हैं उनको मतलब ब्लैंकेट वगैरह दिया जाता है। और खाने के लिए तो 10 दिन से हम लोग लंगर में खा रहे हैं, यहाँ पे सब चीज ठीक है। अच्छा, हवन करते हैं, उनका तो पैसे लगते हैं, हवन के पैसे लगते हैं। हवन करो, अब मैं तो सर 10 लोग को मैं खुद जोड़ा हूँ। आप पूरी लगभग हिंदुस्तान नहीं, बाकी विदेशों में भी समाचार फैलाते हैं। आप आए यहाँ पे, आपको क्या अनुभव हुआ? हम तो आपसे पूछने आए कि आपको नहीं, आप अपना एक वर्डिक्ट बताइए, फिर मैं बताऊंगा। कुछ अनुभव होता होगा सर। मैं आप जो अनुभव नहीं, पहले आपका अनुभव हम जान ले, हमारा अनुभव तो बात नहीं। नहीं, आप एक क्या चीज देख, कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और क्या अनुभव किया और एक शिक्षक हूँ। क्या अनुभव किया आपने? है मैं पहली बार आया हूँ। मेरे यहाँ श्रीमती 4 महीने पहले आई थी, मैं यहाँ नहीं आया था। 1 दिवसीय चिकित्सा उनकी हुई थी। उसका लाभ जो गुरुजी बोलते हैं कि पूरे परिवार के लोगों को जो मिलता है। आज मैं 4 महीने से शुगर पेशेंट था, मेरा शुगर 250 से नीचे नहीं आता था। आपको फायदा हुआ? हाँ, आज की डेट में मैं परहेज भी नहीं करता, मेरा शुगर 96 है, फास्टिंग में 96 है, खाने के बाद 120-122 है। तो फिर ऐसी बातें क्यों फैलाई जा रही हैं? ये वीडियो जो व्यक्ति, जो लोग हैं उन सिरफिरे लोगों का कोई जवाब नहीं है। कुछ ऐसे सिरफिरे हैं। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एक मिनट। मैं अंधमूलन जो संस्था बनी है उसके नारायण दामोलकर से भी मिला हूँ। जब उनको राजीव दीक्षित सतारा लेके गए थे एक मजार में, जहाँ आपको फायदा हुआ? हाँ,
ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे घटनाक्रम? मैं आपको बता ना, सिरफिरे लोगों का कोई जवाब नहीं है। सिरफिरे लोगों का कोई जवाब नहीं है, क्या बताना चाहते हो आप? सिरफिरे लोगों का कोई ये नहीं कहना है और तमाम लोग हैं। सुनिए, गुरुजी ने अभी बाबा का बर्थडे हुआ था, कम से कम 1000 लोगों को जो सेवा करी थी जिन्होंने, सबने, चाहे एक प्लेट ही धोया हो, कुछ भी हो, 1000 लोगों को हवन के पुण्य दिए थे। महामृत्यु जो उसका होता है, मृत्युंजय का। ठीक है, हम सबकी बातों, इतने लोगों से बात करने के बाद तो ये पता चलता है, कि जो घटनाक्रम चल रहा है करौली शंकर को लेकर के, आश्रम को लेकर के, उसमें यहाँ आने वाले भक्त ये बात मानने को तैयार नहीं कि किस तरीके का कोई भी घटनाक्रम यहाँ पर हुआ होगा, क्योंकि कई लोग कई वर्षों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।